फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो एसएसटी पेपर 2 का सीटेट का टॉपिक 2 है द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, सबसे प्रारंभिक समाज। जानेंगे इस वीडियो में इसका कंटेंट। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और ये एनसीईआरटी बुक्स से बने हुए हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरंभिक पुरापाषाण युग, दूसरा है मध्य पुरापाषाण युग, तीसरा है उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। पुरापाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल के पश्चात जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। मध्यपाषाण युग का समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। तुर्की का एक नवपाषाणिक पुरास्थल नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चवाल युग तुर्की में है। नेक्स्ट है यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लगाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ये जो कंटेंट है इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। आप PYQs देखना, इसी में से क्वेश्चंस हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए मेरी तरह। मैंने भी ऐसे ही एनसीईआरटी की बुक्स में से ये नोट्स बनाए थे, आप भी नोट्स बना लीजिए। ओके, आगे है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। आरंभिक लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। आगे है दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो ये पत्थरों के औजारों का प्रयोग बताया गया है। उसकी बाई साइड का प्रयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं साइड का यूज़ जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? आरंभिक मानव गुफाओं में रहते थे। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं।
इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास हैं। तो जो हमारे आरंभिक मानव के लोग थे वो या तो किसी नदी के किनारे या फिर गुफाओं में उन्होंने बसना प्रारंभ किया था, क्योंकि यहाँ पे उन्हें गुफाओं में सेफ्टी मिलती थी बारिश से, धूप से, और नदियों के किनारे उन्हें पीने के लिए और अपने यूज़ के लिए पानी प्राप्त हो जाता था। तो सबसे आरंभिक मानव ने ज़्यादातर नदियों के किनारे, गुफाओं में, जंगलों में रहना प्रारंभ किया था। आगे है पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। तो फ्रांस की गुफा में जो चित्रकारी की गई थी वो किसने की थी? 4 स्कूली छात्रों ने। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडीपर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह, अयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये क्वेश्चंस हैं। ओके, यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। आग की खोज। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए होंगे। तो आग की खोज कहाँ पे हुई थी? कुरनूल की गुफा में। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, आग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? ये बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बदलने लगी। इससे परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास से जिंदा रह सकते हैं, जिससे कृषि और पशुपालन का आरंभिक विकास प्रारंभ हुआ। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरज़ोम, जो वर्तमान में कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो गर्तवास किसे कहा जाता था? जिन्हें लोग गड्ढे के नीचे जो लोगों के घर होते थे वो गर्तवास कहे जाते थे। इन गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है।
नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। चावल, गेहूं और दाल मतलब खाने का हिस्सा बन गए थे मानव का। अब इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए गए। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं आए। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन की को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सो ये सेकंड टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये सीटेट का सिलेबस का सेकंड टॉपिक था जो यहीं पे कंप्लीट होता है। और फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा दिया था, सेकंड टॉपिक भी मैंने करा दिया है। तो आप अपने नोट्स बना लीजिए, ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। और इससे ही आप कंटेंट से, ये एनसीईआरटी से बनाया गया कंटेंट है, इससे ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और सेकंड पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। और मैंने वैसे एनसीईआरटी की क्लासेस भी करा रखी हैं एक दो, पर मैं सिलेबस वाइज कंप्लीट कराऊंगी अब, क्योंकि सिलेबस को भी आप कंप्लीट कर लोगे तो अभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे लास्ट करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। बाय।